हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम क्लासेस। केम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप सबका क्या हाल चाल है? तैयारी अच्छी चल रही है? रीनीट दोबारा होने वाला है और जो कि आपके काफ़ी करीब है, 21 जून को होने वाला है। आपको रीनीट के लिए ऑल द बेस्ट। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी के कुछ नेम रिएक्शन को डिस्कस किया था। अब बाकी की बचे हुए जो भी नेम रिएक्शन थे, आज उसको मैं इस लेक्चर में पूरा कर दूंगा। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो आज का हम ये लेक्चर एक बेहतरीन नेम रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टूडी रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, RX होता है, कितने इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट लेते हैं या 2 मोल, और 2 मोल सोडियम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा, डायरेक्ट मेथड, RX ले लिया और सोडियम हमने क्या लिया 2, और ऐसे ही मतलब RX हमने 2 इक्विवेलेंट लिया और सोडियम हमने 2 इक्विवेलेंट लिया, और आप इसको ऐसे डिब्बे में कैद कर दो। बचे R और R, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मिला दो, और ये क्या बन जाएगा 2NaX2। यहाँ 2 Na है और X है, क्या बन जाएगा 2NaX। ये बन जाएगा, ये मेन प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट। तो ये तो हमारा DM था, मतलब डायरेक्ट मेथड। और एक खास बात ये है, जो हमारा ओर्ज रिएक्शन होता है, इसमें ये जो RX होता है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। वो आप समझ पा रहे होंगे। और एक खास बात ये भी है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ही होते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए इसका मैकेनिज्म, ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन एक किसी मैकेनिज्म पे चल रहा होगा। तो मैकेनिज्म हमारा कैसे होगा, फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है। हमारे पास क्या है, RX है, इसको आप होमोलिटिक क्लीवेज कर दो, क्या बनेगा, हमारे पास 2 इक्विवेलेंट है, तो 2R रेडिकल प्लस X रेडिकल बन जाएंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके पास चले जाएंगे, एक इसके पास चले जाएंगे। वो पिक्चर क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या था, सोडियम था। सोडियम क्या है, मेटल। मेटल काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो एक सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, Na+ बनाएगा। तो हमारे पास ऐसे अगर 2 सोडियम होंगे तो क्या बनाएगी, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 सोडियम रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2Na+ बन जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, जो X रेडिकल था, इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, 2X नेगेटिव। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर एक 2X नेगेटिव, कितने Na+ थे हमारे पास, 2Na+ मिले थे, इनके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, 2NaX। ये जो आया था, आपको समझ में आया कैसे आया। और जो हमारे पास R रेडिकल बचे थे, 2R रेडिकल, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आपस में ऐसे कंबाइन करके क्या बना लेंगे, RR। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री होंगे, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन हुआ है। एक तरह से क्या हो रहा है, R रेडिकल क्या किए हैं, कॉम्बिनेशन किए हैं। एक कॉम्बिनेशन कब हो सकता है, जब हमारा R या तो 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो। आप कहोगे सर ऐसा क्या बात है जो आप कह रहे हो कि R 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो तभी कंबाइन करेंगे, ऐसा 3 डिग्री में क्या हो जाएगा कि उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ऐसी क्या बात है, अगर 3 डिग्री हो जाए तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। देखिए अगर R 3 डिग्री हुआ, अगर हमारा RS 3 डिग्री हुआ, तो सपोज ऐसे हुआ होगा, रेडिकल ऐसे होगा, रेडिकल। अब ये अगर 3 डिग्री है, तो देखिए इनके बीच क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ये भी क्या है, एक लार्ज ग्रुप है, ये भी क्या है, एक बल्कि ग्रुप है। ये दोनों बल्कि ग्रुप आपस में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन करेंगे, कंबाइन नहीं कर पाएंगे।
तो कंबाइन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? एक कॉम्बिनेशन न करके क्या दिखाते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं? 3 डिग्री RX रहेगा तो वो क्या करेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ऐसे है हमारे पास टर्सरी, यही है ना, तो क्या होगा? CH2 CH3 CH3, यहाँ पे रेडिकल है, तो देखिए कैसे होगा? ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर बना लेंगे। ए इसके साथ ऐसे कंबाइन करेगा, इसके साथ कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3H CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ए बन जाएगा। इसको मैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोला? सवाल ये आता है। देखिए आप रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने पढ़ाया भी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, मैंने रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट पढ़ाया है। मैंने उसमें बताया था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक ही स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। देखिए ए वाला स्पेसीज क्या कर रहा है? H+ को ले रहा है, मतलब हाइड्रोजन गेन कर रहा है, मतलब ए क्या कर रहा है? रिडक्शन। और ए वाला जो मोइटी है, ए हाइड्रोजन लूज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही स्पेसीज का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, मतलब ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आपसे अगर कोई पूछे उर्ज रिएक्शन में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, आप बताओगे। लेकिन अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो आप कहोगे सर वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ये तो कहानी रही हमारी उर्ज रिएक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिटिक रिएक्शन क्या होता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अगला हमारा नेम रिएक्शन है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है फिटिक रिएक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, FITTIG, फिटिक रिएक्शन। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। होप आपको जो भी यहाँ बातें बताई जा रही होगी वो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अगला जो हमारा नेम रिएक्शन है वो है फिटिक रिएक्शन। ये भी उससे मिलता जुलता ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें हम अल्काइल हैलाइड लेते थे, उसमें हम क्या लेते थे? अल्काइल हैलाइड। लेकिन इस बार हम क्या लेंगे? एराइल हैलाइड। ये क्या है? एराइल हैलाइड है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम ही रहेगा, इसमें भी हम सोडियम ट्राईथर लेते हैं। क्या बन जाएगा इसका डायरेक्ट मेथड? आप देख सकते हो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बस मतलब ये सेम मेथड को फॉलो करेगा जो उर्ज में था, बस अंतर है उसमें हम अल्काइल हैलाइड लेते थे, इसमें एराइल हैलाइड। अगर आपसे पूछे फिटिक रिएक्शन तो आप बात करोगे एराइल हैलाइड का, एराइल हैलाइड रिएक्शन विद सोडियम ट्राईथर। अगर आपसे बात किया जाए उर्ज रिएक्शन, आप बात करोगे अल्काइल हैलाइड रिएक्शन ऑन रिएक्शन विद सोडियम ट्राईथर। तो इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो कर दो। ये ऐसे होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा? PH प्लस NaX। होप आपको फिटिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, उर्ज फिटिक रिएक्शन। सिंपल है, उर्ज रिएक्शन देखा, फिटिक देखा, अब इन दोनों का मिश्रण, मिक्सचर क्या होगा? फिटिंग का हमने PHX लिया क्योंकि फिटिंग में हम एराइल हैलाइड लेते हैं, ले लिया। और उर्ज में हम क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड, हमने ये ले लिया। हमने फिटिंग का एराइल हैलाइड और उर्ज का क्या? अल्काइल हैलाइड ले लिया और रिएक्शन करा दो। यही रिएक्शन होता है। सोडियम ट्राईथर क्या बनेगा? यहाँ से इसको ऐसे बाहर देखो, क्या बन जाएगा? हाँ, इन दोनों को पूरा को 2NaX, ये पूरा निकल जाएगा और PHR बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। होप आपको उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और
उर्स-फिटी रिएक्शन, इन तीनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन तीनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है HBZ रिएक्शन। कौन सा नाम है? HBZ, जिसका फुल फॉर्म होता है हेयर-ओल्हार्ड-ज़िलेस्की रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो हमारा अगला जो नेम रिएक्शन वो क्या है? HBZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? अल्फा जो रिक्वायरमेंट है इसका, वो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, CH2COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, और अल्फा पे H है तो अल्फा H, मतलब अल्फा H है। किसके साथ होता है? रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन एंड वाटर हाइड्रोलिसिस के लिए क्या बनता है? बनता ये है कि यहाँ पे एक अल्फा H, इसको मैंने ऐसे दिखाया, एक H को ऐसे दिखाया, इस अल्फा H को हटाकर आप हेलोजन लगा दो। क्या लगा दोगे? हेलोजन। अगर यहाँ ब्रोमीन लिया हूँ तो H को हटाओ, ब्रोमीन को लगाओ, और यही हमारा क्या है? HBZ रिएक्शन। ये क्या बन गया? अल्फा हेलो एसिड। ये तो एसिड है लेकिन अल्फा पे क्या है? हेलोजन, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्फा हेलो एसिड। क्या नाम पड़ा इसका? अल्फा हेलो एसिड। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर आपने तो डायरेक्ट बना दिया, इसका हमको मैकेनिज्म समझाइए। ठीक है, आप इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। इसका मैकेनिज्म में स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 में देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, क्या होगा? इसका हमारे पास कुछ ऐसा होता है PBr3, तो इसके पास क्या है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर फास्फोरस पे अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा हमारे पास? RCH2 C डबल बॉन्ड O, OH भी पॉजिटिव, फास्फोरस, Br एंड Br। इतना तो समझ में आया। ये स्टेप 1 है। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में जो ब्रोमाइड हमारे पास निकला, देखिए एक कार्बोनिल अभी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। आप पूछोगे क्यों? मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो हमारा बन क्या जाएगा? RCH2COBr। ये क्या हो गया? अल्फा पे ब्रोमाइड आ गया। ये स्टेप 1 का प्रोडक्ट है। स्टेप 2 में क्या होगा? तो आप एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। स्टेप 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये क्या है? अभी कीटो है। ये क्या करेगा? कीटो इनाल टाटोमेरिज्म करेगा। 1 2 3 सिस्टम। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड OH Br। तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में हमारे पास जो ब्रोमीन लिया था हमने, रेड फास्फोरस ब्रोमीन, इस पे क्या करेगा? इस हेलोजन पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? इसके पास नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है और रेजोनेंस खेलेगा,
सिंगल डबल ऐसे, और ए ऐसे अटैक करेंगे, यहाँ से बी आर निकल जाएगा। क्या होगा आप समझे नहीं? यहाँ से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया, ये निकला तो आर सी एच बी आर हुआ, तो इस पे बी आर लग गया। और यहाँ पे क्या हुआ सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ डबल बॉन्ड ओ एच प्लस बी आर, ये बना। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो बी आर नेगेटिव निकला यहाँ से क्या करेगा एच प्लस ले लेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या हो जाएगा अब आर सी एच बी आर बना, अब देख पा रहे हो, और सी डबल बॉन्ड ओ बी आर बना। तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा, यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस करा दो, लास्ट स्टेप ऐसे जाएगा वापस आएगा, यहाँ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आर सी एच बी आर सी ओ एच, और यही हमारा प्रोडक्ट है। अब आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हुए होंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या है, रेड फास्फोरस ब्रोमीन, मतलब PbR3 लेते हैं, उसमें क्या होगा, उसके फास्फोरस पे हमारा OH का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, ये बन गया। अगले स्टेप इलेक्ट्रोसिटी बढ़ जाने के कारण जो ब्रोमीन माइनस निकला एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ऐसे जाके यहाँ से निकल जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, अल्फा पोजीशन ब्रोमीन आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये कीटो है, कीटो से टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर जाएगा, यहाँ से कीटो इनाल टाटोमेरिज्म आ जाएगा, कीटो से इनाल बना लेगा। अगले स्टेप में ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इस पर यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ से ब्रोमीन पर अटैक करके यहाँ ब्रोमीन निकल जाएगा, ए बन जाएगा। अगले स्टेप जो ब्रोमीन माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और लास्ट स्टेप हमारा हाइड्रोलाइसिस। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है अल्फा ब्रोमीन, मतलब एक तरह से इसका मैं डीएम में क्या बताऊँ, डीएम यही है। कभी भी HBZ रिएक्शन दिखे आपके सामने कुछ ऐसा रिएजेंट दिया हो, रेड फास्फोरस दिया हो, या PbR3 दिया हो, ब्रोमीन दिया हो, वाटर दिया हो, और सामने आपके पास क्या हो एसिड हो, लेकिन कौन सा एसिड हो, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा से H को हटाओ, हेलोजन लगाओ, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। होप आपको HBZ रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हेलोफॉर्म रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो हम अगला रिएक्शन देखेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या देखेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे काम करता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन सबस्ट्रेट दिखा सकता है। तो सबसे पहले जो इसका सबसे हर टीचर जो पढ़ाते हैं मेन जो बातें हैं वो है कि मेथाइल कीटोन। सबसे पहले इसको कौन दिखाएंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन मेथाइल कीटोन, जैसे RCOCH3। देखो हम लोग इसको सिंपल क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, इतने को क्या पूरे को कीटोन बोलते हैं, लेकिन हमने क्या किया RCO R को हटाकर CH3 लगा दिया, इसका नाम पड़ा मिथाइल कीटोन। मतलब आपको ज़्यादा करके इस प्रकार के मोइटी को देखना है, इस प्रकार के मोइटी को देखना है, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन कहीं भी दिखेगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, बनाएगा। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, किस प्रकार का सेकेंडरी अल्कोहल, इस प्रकार का। आप कहोगे सर एक कैसे करेगा, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। देखिए जो हम इसमें रिएजेंट लेते हैं तो हम H2NaH लेते हैं, H2NaOH, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ये क्या करेगा, इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, CO में, सेकेंडरी को कीटोन, प्राइमरी को एल्डिहाइड। तो ये फिर से हमारा इस टाइप का मोइटी नहीं बन गया, बन गया, मतलब ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर मैं कहूँ 1 डिग्री अल्कोहल में, तो 1 डिग्री अल्कोहल में एक ही है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, वो कौन सा है, वो है हमारा एथेनॉल, CH3CH2OH। आप कहोगे सर इसको समझाइए, तो देखिए ध्यान से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा प्राइमरी को एल्डिहाइड में, ये बनेगा। और इसको मैं अगर खोल के लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, सेम चीज़ को मैंने लिखा है, और फिर से ये मोइटी आ गई, मतलब ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो मैंने अभी आपको बारी बारी से बताया किस टाइप के मोइटी या किस प्रकार के सबस्ट्रेट आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट मेथड देखेंगे और फिर मैकेनिज्म देखेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, डायरेक्ट मेथड है, हम क्या लेते हैं, RCO CH3 और X2 NaOH। करना क्या है, आपको इस CH3 के तीनों हाइड्रोजन को हटा देना है। ई मतलब जो RCO CH3 है, इस कार्बन से जो अटैच जितने भी हाइड्रोजन है, कितने हैं, तीनों हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा देना है, हैलोजन लगा देना है। लगा दिया, और यही क्या हुआ, आपका हेलोफॉर्म बन गया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको ए स्टेज समझ में आया, इसके बाद आपको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना होता है। कैसे, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वापस आके यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो आप बनाओगे RC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 नेगेटिव, और ये बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज है। कैसे, कार्बन के साथ तीन हेलोजन ऐसे होंगे, और ये माइनस आई लगाएंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज करेंगे। और यहाँ से एसिड है, H+ छोड़ेगा, यहाँ से H+ लेगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। और यहाँ सोडियम, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या OH लेते हैं, तो इसका काउंटर आयन इसको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, प्लस CH3। ये क्या है हमारा, हेलोफॉर्म। ये तो मैंने बहुत शॉर्टकट बता दिया। अब हम इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल मैकेनिज्म। हमने आपको बता दिया कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन दिखाता है, मिथाइल कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। चलिए देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो क्या मैंने बताया, सबसे पहले होता है RC डबल बॉन्ड O CH3 लेते हैं। क्या होता है, RCO CH3, यहाँ पे X2OH नेगेटिव। तो देखिए ये क्या है, एज बेस भी काम करता है एज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पे एज बेस काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। एसिडिक कैसे, जैसे ही H+ जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये रेजोनेंस में क्या करेगा, स्टेबलाइज कर जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है, मतलब स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। तो H आराम से निकल जाएगा और ये यहाँ से निकाल लेगा। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास हेलोजन है, तो एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ से X को बाहर भेजेगा और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से OH अटैक करेगा और फिर से इस पर अटैक होगा। तो यहाँ से एक H हटेगा, ये ले जाएगा और फिर से अटैक करके एक से यहाँ से X बाहर निकालेगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, RCOCH X2 बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से क्या करेगा, AH ले जाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ से क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ऐसे बनेगा। फिर से क्या होगा, OH X2, फिर से यहाँ से एक H निकलेगा, हाइड्रोक्साइड है, इसको H+ ले जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर से नेगेटिव इस पर अटैक करके यहाँ से निकाल देगा। क्या बन जाएगा, RCOCH3। होप आपको समझ में आ रहा होगा सब बातें। तो A बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, अब देखिए, अब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी एसिडिक H नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा नहीं। अब सिंपल क्या हो जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐसे जाएगा, RCO नेगेटिव OH CH3। अब ए यहाँ से एज ए बेटर लिविंग ग्रुप निकलेगा, ऐसे वापस आएगा, RCOOH प्लस CH3 नेगेटिव, यहाँ से ए एसिडिक है, H+ लूज कर देगा और ले लेगा, और ये ऐसे बन जाएगा RCO माइनस प्लस CH3। ए हेलो फॉर्म है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ब्रोमीन होगा ब्रोमो फॉर्म, आयोडीन होगा आयोडो फॉर्म। ये रही डिटेल मैकेनिज्म ऑफ हेलो फॉर्म रिएक्शन। होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक बार मैं डिटेल बता देता हूँ। हर स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ और यही डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ से निकला, H+ ले गया, CH2 नेगेटिव यहाँ से क्या कर, ऐसे रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। ये बना। अगले स्टेप में एज न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहाँ से X निकला, तो ये बना। फिर से क्या होगा, OH माइनस यहाँ से H+ निकालेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव फिर यहाँ अटैक करके X ले जाएगा, फिर यहाँ से X आ जाएगा। पहले X था, X और आ गया। फिर से यहाँ पे एक एसिडिक H है, फिर से हाइड्रोक्साइड है, यहाँ एज एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहाँ से H+ ले जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फिर से X पे अटैक करके यहाँ से फिर X आ जाएगा, CH3। फिर लास्ट में क्या है, ए अल्काइन हाइड्रोलिसिस है। क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। होप आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अगला हमारा नेम रिएक्शन है स्टूडेंट्स हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है RCONH2 ब्रोमीन एंड NaOH या फिर KOH। क्या बनता है इसका डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं, इसको हटा दो। इसमें क्या करना होता है, CO को बाहर दे दो, क्या बन जाएगा RNH2। ये इसका क्या था, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, CO को हटाओ, NH2 को लगाओ। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए ध्यान से, R है, C डबल बॉन्ड O NH और हमारे सिस्टम में बेस है OH नेगेटिव। तो देखिए ये क्या है, एसिडिक है। कैसे एसिडिक है, एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन जैसे ही प्रोटॉन के रूप में बाहर जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या करेगा, तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, दूसरा यहाँ पे कंजुगेशन में भी है, तो और अच्छे से स्टेबलाइज, मतलब ये एच एसिडिक है, निकल जाएगा आराम से। और यहाँ पे क्या करेगा,
इसको निकाल लेगा, क्या बन जाएगा RCONH नेगेटिव। कितना समझ में आया आपको? आगे क्या होगा, Br है हमारे पास, ए ऐसे अटैक करेगा, यहाँ से Br बाहर जाएगा, तो कुछ हमारे पास पिक्चर ऐसी आ जाएगी RCONH Br। होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ से यहाँ हमारे पास सिस्टम में अभी भी OH माइनस है और यहाँ पे एसिडिक H है ही, तो ये क्या करेगा, अब देखिए क्या करता है, यहाँ से फिर से एसिड बेस रिएक्शन खेलेगा, क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन फिर से खेलेगा, और यहाँ भी क्या हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन ही हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेकर बाहर जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। और इस रिएक्शन की खास बात यह है, हम इसकी एक ही मोल्स लेते हैं और एक ही मोल्स हमने यूज कर चुका है। अब हमारे पास सिस्टम में ब्रोमीन नहीं बचा है और हम इसको NaOH या KOH कितने लेते हैं, 4 मोल्स लेते हैं। तो अभी हमने 1 मोल्स यूज किया यहाँ पे, 1 मोल्स यहाँ पे यूज किया, अब हमारे पास ये बन गया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ए ऐसे होगा, ए ऐसे होगा, ए ऐसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसे हम क्या करते हैं, आइसोसाइनेट। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। अगर वैसे पूछा जाए ये भी एक तरह से इंटरमीडिएट भी होता है, मतलब हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये भी इंटरमीडिएट रूप में पूछा जाता है और ये भी। ये बना, अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास अभी 2 मोल्स आए, 4 मोल्स लिए थे, 2 मोल खर्च हुए, अभी भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अटैक करेगा, ये ऐसे होगा, क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OH। फिर क्या होगा, ए वापस आएगा, ए ऐसे होगा, क्या हो जाएगा, RN नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH। ए बना, तो हमारे पास सिस्टम में H प्लस होगा, वहां से क्या ले लेगा, RNH C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, OH माइनस फिर से अटैक कराएंगे, ए वापस जाएगा, ए निकल जाएगा, तो RNH नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH और OH। यहाँ से क्या करेगा, ये H प्लस ले लेगा, क्या बना लेगा, RNH2 प्लस, ऐसे यहाँ से H प्लस निकल के क्या बन जाएगा, K2CO3। तो हमारा प्रोडक्ट ये बना। तो आप ये देख पा रहे हो, OH 1 मोल यहाँ यूज हुआ, 1 मोल यहाँ, 2 मोल यूज हुआ, तीसरा मोल यहाँ पे यूज हुआ और चौथा मोल यहाँ पे यूज हुआ, मतलब 4 मोल हमारे इसके खर्च हुए और 1 मोल ब्रोमीन के। ये हमारे प्रोडक्ट बन गए हैं। होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। ये था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ आपको समझ में आ रहा है, अटैक किया, ये बाहर गया, देखिए यहाँ पे जैसे अटैक किया, एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, O माइनस, ये फिर से वापस आया, यहाँ ऐसे हुआ, RN नेगेटिव C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस। फिर क्या होगा, यहाँ से वर्कअप कराया, RNH C डबल बॉन्ड OH, फिर से हमने अटैक किया, फिर ये गया, फिर ऐसे आया, और यहाँ पे सिस्टम में देखिए जब ये बनेगा, जैसे मैं ये बता रहा, देखो K2CO3 कैसे बना मैं बता रहा हूँ। जैसे जब हमारे पास OH C डबल बॉन्ड OH है, हमारे पास KOH फिर से सिस्टम में है या NaOH है, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CO माइनस K प्लस, ऐसे यहाँ पे O माइनस K प्लस, ये क्या होगा, K2CO3 तो है यहाँ पे। तो आपको ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्ट मेथड, ये क्या है, एक तरफ से एमाइड है, RCONH2 का रिएक्शन 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एंड 4 मोल ऑफ NaOH और KOH टू गिव RNH2। कुछ नहीं करना है,
CO को हटाकर बस प्रोडक्ट बना दो। तो ये हमने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देख लिया। अब हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सैंडमेयर रिएक्शन। वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखना होगा कि सैंडमेयर रिएक्शन कैसे होता है, क्या रिएजेंट यूज होता है, स्टार्टिंग मटेरियल उसमें क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगला नेम रिएक्शन हमारा है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है? मेयर रिएक्शन। तो इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है हमारे पास होता है PHN2Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यदि हम इसका Cu2Cl2 या Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक पूरा हट करके Cl आ जाएगा, और यदि इसका हम Cu2Br2 HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ एक पूरा हट के Br आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, बस इसमें जो मैं बता रहा हूँ इतना ही आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और यदि इसका CuCN KCN के साथ करा दूँ तो इसमें बन जाएगा PHCN। ये रही बात सैंडमेयर रिएक्शन की। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगले नेम रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें कैसे होता है? इसमें हम लेते हैं RCOCl और H2+PD बैरियम सल्फेट। क्या होता है? हम HH दे देते हैं, डायरेक्ट मेथड यही है, RCHO बनता है। क्या बनता है? RCHO। मतलब एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का एक बेहतरीन जबरदस्त मेथड है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको अगर हम सही से देखें स्टेप वाइज स्टेप तो कैसे होगा? सबसे पहले RCOCl का रिएक्शन PD के साथ होगा। क्या करेगा? इन दोनों कार्बन और क्लोरीन के बीच में आकर बैठ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाएगी। फिर क्या होगा? हमारे पास HH है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये यहाँ से बन जाएगा RCHO। ठीक है, ये क्या था? रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको एक और बेहतरीन बात बताऊं, जो PDBaSO4 है इसको हम लिंडलार्ड कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंडलार्ड कैटलिस्ट। ये किस काम आता है? यदि आपको अल्काइन से सी एल्कीन बनाना हो, यदि आपको अल्काइन से सी एल्कीन बनाना हो तो आप PD बैरियम सल्फेट यूज कर लो, लिंडलार्ड कैटलिस्ट। तो आपको ये सारी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अगला नेम रिएक्शन स्टेफेंस रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? स्टेफेंस रिडक्शन रिएक्शन। स्टेफेंस रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? स्टेफेंस रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? RCN साइनाइड का रिएक्शन SnCl2 या Cl के साथ और स्टीम के प्रेजेंस में, या फिर
हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, RCHO। इसमें भी सिंपल है, साइनाइड हटाओ CHO लगाओ। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है, देखिए ध्यान से। हमारे पास क्या है, SnCl2 है, ASCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, SCl4 बना लेगा। यहाँ पे इसके 2 मोल्स ले लेंगे प्लस 2H बना लेगा, मतलब यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है। और A स्टेबल है, जो हमारा टीन है +4 में स्टेबल है, रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि हमने कार्बन 13 और कार्बन 14 में हम लोग देखते हैं जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इतना बना। फिर ये रिएक्शन हुआ कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो एक बार हमने HH ऐसे दे दिया क्योंकि हमने H2 लिया था 2S से, तो ऐसे बना RCH डबल बॉन्ड NH। हमने एक बांड को HH देकर तोड़ दिया। अब हमारे पास सिनारियो ऐसे आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, H+OH-। और हमको पता है नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर A पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पास हम क्या भेजेंगे, पॉजिटिव, मतलब H+ इसके साथ यहाँ यहाँ, मतलब इस बांड को तोड़कर इस बांड को तोड़कर, मतलब एक बांड तोड़ा H+ इसके पास भेजा, नेगेटिव पर पॉजिटिव भेजा, तो पॉजिटिव पास क्या भेजेंगे, नेगेटिव भेजेंगे। ऐसे इस वाले बांड को तोड़ा, नेगेटिव पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पास नेगेटिव। तो यहाँ पे एक तरह से क्या आ गया, RCH, इस CH के साथ 2 OH आ गया। और हमें पता है एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, ऐसे करके वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा RCHO। और यही हम बनाना चाह रहे थे। तो स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन हमने क्या देखा, अल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाया हमने, साइनाइड को हटाकर CHO लगाया। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेनस डाइक्लोराइड रिएक्शन विथ HCl टू फॉर्म दिस एंड दिस नेसेंट हाइड्रोजन निकला। ये इसके साथ रिएक्शन किया, एक बार यूज किया, HH हमने दिया, ये बना। उसके बाद में हमने हाइड्रोलिसिस कराकर ऐसे बना दिया। तो एक कहानी थी स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन की। अब हम अगला रिएक्शन देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक वर्सेटाइल रिएजेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन देता है। देखिए अब हम क्या देखने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, RS लेते हैं और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ईथर, क्या होगा, ए मेटल है, ए RX बॉन्ड है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, क्या बना लेगा, RMgX। और यही हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाते हैं, RS लेते हैं, उसमें मैग्नीशियम ईथर के प्रेजेंस में इंसर्ट करके ये बन जाता है। तो अगर मैं पूछूं, ये मेटल है, कार्बन है, इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे ये हाइड्रोजन है, मेटल है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसलिए इस पे मैग्नीशियम हमेशा +2 होता है। तो देखिए सबसे पहला इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो होता है एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे मजेदार रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी, एसिड बेस रिएक्शन। और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, आप याद कर लो, नाको NSQ, नाको NSQ का मतलब
मतलब ये नाइट्रो एल्केन कंपाउंड रहेगा। नाइट्रो एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। यहाँ देखो ध्यान से आप, एन से नाइट्रो एल्केन रहेगा, वहां से एसिडिक एच मिल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से क्या होगा, अल्कोहल मिल जाएगा, अल्कोहल में एच एसिडिक होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, वहाँ से एच एसिडिक। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये तो एक्टिव होते ही हैं, इनसे अटैच हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक। अगर ऐसा भी सिस्टम रहेगा वहाँ से भी एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा। और देखो एक चीज़ मैं ये बताऊं, जो ये आर होता है RMGS का, जो ग्रिग्नार रिएजेंट का, ये मैं बताया ना, ये एक वर्सेटाइल रिएजेंट है। मौका मिलने पे न्यूक्लियोफाइल तरह भी काम करता है, मौका मिलने पे एज ए बेस भी काम करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी इसकी होती है एसिड बेस रिएक्शन की, एज ए बेस काम करने का। देखिए ध्यान से, आपके पास में CH3Mg Br लिखा। अब मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया ROH से, तो क्या हुआ, अल्कोहल है। ये क्या है, एसिडिक एच है, एसिडिक एच है। और ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ए एज ए बेस काम करे, क्योंकि अगर इसे एसिडिक एच दिख गया, अगर एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है तो एसिड बेस रिएक्शन पहले करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एज ए बेस काम करेंगे, यहाँ से H+ उड़ा देगा, क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। अगर इसका रिएक्शन हम CH3CH2NO2 के साथ कराएं, ये क्या है, नाइट्रो एल्केन, यहाँ से एसिडिक एच मिल जाएगा, क्या बना लेगा, CH3, यहाँ से H+ लेकर क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। अगर इसका रिएक्शन हम RNH2 से बनाए, क्या है ये, एमीन, यहाँ से नाइट्रोजन से अटैच H निकाल लेगा, फिर से मीथेन बना लेगा। अगर हम इसका रिएक्शन CH3COH से कराए, यहाँ से एसिटिक एच है, यहाँ से H निकाल करके एसिड बेस रिएक्शन करके CH4 बना देगा। अगर इसका रिएक्शन हम RSH से कराए, तो भी यहाँ से सल्फर से अटैच H एसिडिक है, यहाँ से एज ए बेस काम करेगा, इसी मीथेन बना लेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ इसकी एसिड बेस रिएक्शन। और अगर इसका रिएक्शन मैं ऐसे सिस्टम से करा दूँ, यहाँ पे H क्या है, एसिडिक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको H+ के रूप में निकालेगा, ये सिस्टम ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव, मतलब 2 4 6, ये क्या होगा, सिस्टम एरोमेटिक। मतलब H+ लूज करने के बाद सिस्टम एरोमेटाइज हो रहा है, मतलब जैसे ही H+ लूज कर रहा है, सिस्टम स्टेबल होने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जैसे ही H+ इसके खोने पे इसका फायदा हो रहा है, तो जरूर खोना चाहेगा, ये कहेगा भाई जल्दी से कोई जाए, मेरा H+ ले जाए। और H+ देखेगा, तुरंत अटैक मारेगा, मीथेन बना लेगा, और इसकी भी बात बन गई, उसकी भी बात बन गई। तो ये क्या था, इसका एसिड बेस रिएक्शन, किसका, ग्रिग्नार रिएजेंट का। अब हम इसका अगला रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हम अगला रिएक्शन देखने वाले हैं ग्रिग्नार रिएजेंट का, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देखेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जैसे अगर आपके पास ऐसा सिस्टम आ जाए, यहाँ पे एसिटिक एच नहीं है और एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से डेल्टा पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोफिसिटी बढ़ गई। और अब यहाँ पे एसिटिक एच नहीं है, तो इसको एज न्यूक्लियोफाइल काम करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा, क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा OMgX
अगले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और हमारा कुछ सिस्टम ऐसे बन जाएगा। इसको मैंने R1 बोला। अगले स्टेप में अगर ऐसा कर दें फिर से R2 फिर से यहाँ पर अटैक मारेगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, R and R O माइनस MgX। फर्दर स्टेप में हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा, HCHR OH, R एक पहले था। और अगर मैं यहाँ पे एक और R लगा दूँ, अगर कीटोन का रिएक्शन करा दूँ RMgX के साथ R3 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फिर से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ऐसे होगा RCR R O माइनस MgX प्लस। फर्दर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, RCR R OH। तो इन तीनों में आप देख पा रहे हो एज ए न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाकर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो जा रहा है। तो ये रिएक्शन का नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इन तीनों में पूछूं कि कौन सा रिएक्शन फास्ट हुई कौन सा स्लो हुई, आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि जितना इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिटी ज़्यादा होगा। और दूसरा आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख लिए और दूसरा स्टेरिक फैक्टर देखोगे, जितना ही स्टेरिक एंट्रेंस कम होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ दोनों छोटे छोटे ग्रुप हैं, कोई भी स्टेरिक एंट्रेंस ने आसानी से अटैक कर दिया। यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा दिया, थोड़ा सा स्टेरिक एंट्रेंस आ गया, रिएक्शन थोड़ी स्लो हो गई। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप लगा दिया और स्टेरिक एंट्रेंस हो गया, रिएक्शन और स्लो हो गई। तो जो रिएक्शन का ऑर्डर हुआ R1 R2 एंड R3। और दूसरी बात ये है, अगर R यहाँ पे प्लस I वाला हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने की जगह ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ये हमने क्या देखा, ग्रिग्नार्ड रीजन का AC+ रिएक्शन देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा। अब हम अगला रिएक्शन देखेंगे। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए RCOZ और इसका ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करानी हो इन हाइड्रोलिसिस, और Z हमारा क्या है, Cl है, OCOR है, OR है, NR2 है। तो क्या होगा, अगर मैं Z रखूं तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम बन जाएगा RCOCl RCOOCOR और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड NR2। अब इन सब पर रिएक्शन करानी है RMgX का और ऑर्डर बतानी है। अगर मैं इसको R1 बोलूँ, R2 बोलूँ, R3 बोलूँ, R4 बोलूँ तो कैसे होगा? देखिए यहाँ एक ए रिएक्शन का नाम पड़ता है SNAE। अब एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ए एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा। और देखिए इसका -I इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे होगा, ये बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOR बन जाएगा। फिर आगे अपना फिर से रिएक्शन करके ऐसे कुछ बना लेगा, वो अलग बात है। यहाँ पर अटैक करेगा ऐसे होगा, फिर से बाहर जाएगा, फिर यहाँ पे होगा ये बाहर जाएगा, फिर यहाँ होगा ये बाहर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका -I लग रहा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा का जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही ज़्यादा होगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ठीक, अगर मैं इन तीनों की बात देखूँ, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RCOCl किसके प्रति, न्यूक्लियोफाइल के प्रति।
इन तीनों देखिए, इसके पास क्या है, नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अकेले यहाँ नहीं देगा, इसको यहाँ पे भी देना पड़ा है, लेकिन इस केस में पूरा पूरा यहाँ देना पड़ा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल रहा है, तो इसको बाहर से लेने के लिए ज़रूरत कम रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इसको कम कर दे रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी जो होने वाली थी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक बना रहेगा और ये बाहर से अटैक करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा, इसलिए इसकी रिएक्टिव इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसका है। इसको कहीं दे नहीं रहा बल्कि ले रहा है, यहाँ तो 50% दे रहा है ना, यहाँ पे नहीं दे रहा, ले रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा फिर ये। अब इन दोनों में यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से डोनेशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी माइनस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम है, तो ये अच्छे से डोनेशन करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, एक काम करेगा, थोड़ा सी इलेक्ट्रोफिलिक बना रहेगा, लेकिन ये एकदम नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर इसकी इलेक्ट्रोसिटी समाप्त कर देगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो कुछ हमारा सिस्टम ऐसे आ गया, होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्शन यहाँ फास्ट होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो अगर मैं आर्डर बोलूँ तो R1, R2, R3 एंड R4। एक क्या रहा, रिएक्टिविटी आर्डर। अब आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं। अगले रिएक्शन की तरफ। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखेंगे। किसके साथ देखेंगे, साइनाइड के साथ। रिएक्शन विथ साइनाइड कैसे होगा रिएक्शन, RCN RMGX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे HNitrophile अटैक करेगा, तो कुछ हमारे पास ऐसा बन जाएगा, M नेगेटिव साथ MGX रहेगा और यहाँ पे R आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में, वर्कअप साथ यहाँ मान लीजिए अगले स्टेप में मैंने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से H+ लेकर क्या बना लेगा ऐसे। अब ये क्या है, नाइट्रोजन कार्बन, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव साथ अगर मैं H+ वाटर को ऐसे तोड़ दिया तो ये पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाएगा, ये नेगेटिव इसके पास जाएगा, दो बॉन्ड है दोनों तोड़ दो, H+ OH OH और H क्या बन जाएगा, RCR OH OH, बाद में क्या होगा RC डबल बॉन्ड O R, ये बन जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर आगे आप फिर से इस पर रिएक्शन करके फिर से अल्कोहल बना सकते हो। ये बात रही साइनाइड के साथ। अब हम रिएक्शन देखेंगे इसके साथ, ऑक्साइड और सल्फाइड के साथ। जैसे RMGS का रिएक्शन H+ के साथ क्या होगा, HNitrophile ऐसे जाएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे MgX रहेगा, वर्कअप करके क्या बना लेगा, RCOH। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो सकता है, अगला रिएक्शन ऐसे हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अटैक करेगा, ऐसे बनेगा RS डबल बॉन्ड O नेगेटिव
MgX। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस ए बन जाएगा, RH डबल बॉन्ड OH। तो ये अभी तक कहानी चल रही थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। हमने कई सारे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के देखे। अब हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है राइमर टीमान रिएक्शन, रीमर टीमान रिएक्शन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो हम देखते हैं अगला नेम रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन या रीमर टीमान रिएक्शन। क्या है, राइमर टीमान रिएक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें होता है हम फिनाल का रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस कि OH के साथ या फिर NaOH के साथ। क्या बनता है, बनता है इसमें OH के आर्थो पे CHO आ जाता है और OH के पैरा पे CHO आ जाता है। इसका नाम है आर्थो सेल्सल्डिहाइड, इसका नाम है पैरा सेल्सल्डिहाइड। ए वाला मेजर होता है और ए वाला माइनर। ये तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख के बता दिया। ये असल में होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, आइए देखते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है, Cl 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 और H, और हमारे पास सिस्टम क्या है, OH नेगेटिव है। ए वाला H क्या है, हाईली एसिडिक है। कैसे, ए एसिडिक है। जैसे ही AH प्लस निकलेगा वैसे ही सिस्टम क्या आ जाएगा, CCl Cl Cl। भाई एक कार्बन पे 3 क्लोराइड है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा इस पर नेगेटिव आएगा और ये तीनों क्लोराइड -I इफेक्ट लगा करके इसको बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। मतलब H प्लस निकालने में कोई भी इसको दिक्कत नहीं है, आसानी से ये करा मुझे H प्लस चाहिए, करा ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी स्टेबल है। तो यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा, बाद में यहाँ से निकल के क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन, DCC डाइक्लोरोकार्बिन, ये बन गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इसी पर टाइप होगा। अब देखिए ऐसे होगा। अब सिस्टम में हमारे पास का बेस है और फिनाल का H एस्टिक है, इसको भी निकाल लेगा। तो O नेगेटिव Na प्लस बना होगा और हमारे पास सिस्टम में क्या है, CCl2 है। अब सवाल ये आता है, ये O नेगेटिव अटैक करे कि यहाँ से ऐसे हो, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे नेगेटिव। तो देखिए कार्बन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव दोनों पे है, कार्बन पे ऑक्सीजन पे, लेकिन डोनेशन पावर किसका ज़्यादा होगा। अगर कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव दोनों पे नेगेटिव है तो डोनेशन पावर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा इसका होगा, तो क्या होगा, ऐसे अटैक करेगा, क्या बनेगा हमारे पास, CCl2 और यहाँ पे क्या है हमारे पास, H है। इतना आपको समझ में आ ही रहा है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में 1 2 3 ऐसे कर लेगा। यहाँ पे सिस्टम एरोमेटाइजेशन कर लेगा, OH
यहाँ CCl2 नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसने ए वाला इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे H दिखा, इसको यहाँ से H+ उठा लिया तो क्या बना लेगा? कुछ ऐसे बना लेगा, O नेगेटिव CHCl2, ये बना लिया। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में हमारे पास सिस्टम में क्या है? बेस है ही, OH- एज ए बेस भी काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा। यहाँ से क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, यहाँ Cl भगा लेगा और क्या हो जाएगा? O नेगेटिव, यहाँ पे CHCl OH। अब फिर क्या होगा? ये ऐसे होगा, यहाँ से भगा देगा Cl और यहाँ से H+ ले लेगा, O नेगेटिव। और देखिए ए वाला हमारा इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है? यही इंटरमीडिएट होता है। ये क्या है? हमारा बेंजाइल क्लोराइड है। क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। तो अगले स्टेप में यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, एक Cl बाहर गया, OH आ गया। अब यहाँ से नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसको निकाल देगा, यहाँ से ये ऐसे निकलेगा, यहाँ से स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ क्या हुआ? CH डबल बॉन्ड O+ IH+। यहाँ जो Cl- निकला था, यहाँ से इसको करके ऐसे कर देगा। यहाँ पे Na+ आई, क्या हुआ? यहाँ पे ऐसे बना O- Na+ CHO, और बाद में यहाँ पे H+ प्रोटोनेशन होकर क्या बन जाएगा? हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या है? मैंने आर्थो वाला करके दिखाया। ऐसे ही पैरा वाला करके दिखाओगे तो यहाँ पे अटैक होगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे H आएगा, टाटो रीजन, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे मैंने फिनोमिना यहाँ पे आर्थो दिखाया, ऐसे आप नेगेटिव आएगा, ऐसे CCl2 यहाँ पे लगेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये मैंने कहानी देखा रिवर्स टीमान रिएक्शन की। अब हम अगला रिएक्शन देखेंगे, कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कोल्बे रिएक्शन। वो भी एक इम्पोर्टेंट वेव रिएक्शन होता है। अब हम देखेंगे कोल्बे रिएक्शन क्या होता है। इसमें फिनाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, बाद में हम लेते हैं NaOH या OH। क्या होगा? सबसे पहले बेसी मीडियम है, एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड आयन बनेगा, O नेगेटिव। फिर से जैसे हमने राइमर टाइमर रिएक्शन में देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किसका होगा? इस कार्बन का होगा। ऐसे ऐसे क्या बनेगा? ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड O, इस पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। तो कितना आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर से ऐसे ऐसे हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन OH। यहाँ क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, O- K+। बाद में यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, O नेगेटिव K+, यहाँ मान लीजिए Na+ है, तो यहाँ Na+ आ जाएगा, यहाँ OH। बाद में वर्कअप करा दोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा OH और OH। लेकिन अगर यहाँ पे NaOH के साथ कहानी हुआ, अगर हम ऐसे करेंगे कि OH के साथ, तो इसमें ज़्यादा करके पाया गया है जो प्रोडक्ट पैरा पे COH ग्रुप आता है, लेकिन NaOH के साथ ज़्यादा करके आर्थो पे COH आता है। रीजन क्या है इसका? रीजन है
चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है वो सोडियम प्लस की ज़्यादा है पोटेशियम प्लस से, क्योंकि इसका साइज चार्ज अपन साइज चार्ज से में साइज ज़्यादा, इसलिए चार्ज डेंसिटी इसका कम। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ से अच्छे से स्टेबलाइज हो पाता है। ये कहानी थी कोल्बे रिएक्शन की। अब हम अगला रिएक्शन देखेंगे जो कि है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब हम अगला रिएक्शन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, RH लेते हैं और CH3O नेगेटिव ने प्लस 1 डिग्री है, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। AH ग्रुप बाहर, A इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, AH बाहर जाएगा, बैक साइड से अटैक करके क्या बना देगा, ROCH3। यही तो है ईथर। तो हमने ये क्या किया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के माध्यम से हमने ईथर बनाया। अगर मैंने इसको ऐसे लिखूं, ये क्या है, सुपर 1 डिग्री है, क्या है, सुपर 1 डिग्री। इसका रिएक्शन कराओगे आप, ऐसे बन जाएगा CH3O CH3। लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, क्या है, 3 डिग्री है, और इसमें अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ए विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईथर नहीं बनेगा, ए क्या बन जाएगा, E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के जो CH3 ग्रुप है, A CH3 ग्रुप है और A CH3 ग्रुप है, ये तीनों बल्कि ग्रुप वो CH3 ग्रुप को कार्बन सेंटर पे अटैक नहीं करने देगा, एज न्यूक्लियोफाइल नहीं आने देगा। एज जैसे न्यूक्लियोफाइल जैसे सेंटर पे अटैक करेगा, तीनों इसको हिंडर कर लेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होना पड़ेगा। इसलिए अपना भलाई से समझेगा, एज एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ से CH2 से क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से H+ निकाल के ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेगा। ये क्या थी, इस रिएक्शन की लिमिटेशन थी। अगर मैं कहूँ PHO- Na का रिएक्शन करा दूँ CH3X+ से, ये भी वही रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या बन जाएगा, PHO-CH3। ये क्या था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मतलब अगर हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हुआ तो वहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास 2 मेन रिएक्शन और बचा हुआ है, उसके बाद आज का हम लेक्चर समाप्त करेंगे। अब हम देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, क्या होगा, अमलगेटेड जिंक कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन होती है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको हटाओ, बीच में CH2 लगा दो, RCH2 R'। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही आता है ओल्ड क्रिस्टल रिडक्शन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, RC डबल बॉन्ड R' देते हैं, हाइड्रोजन का रिएक्शन बेसिक मीडियम में, इसमें भी इसको हटाकर हम क्या बना देते हैं, RCH2R। मतलब अगर ये वाला रिएजेंट हो
तो इसको आप ओल्ड किस्नर मानो। अगर ए वाला हो क्लेमेंसन, लेकिन दोनों का काम एक ही है, CO को हटाओ CH2 को लगाओ। ये क्या था क्लेमेंसन रिडक्शन, ये क्या था ओल्ड किस्नर रिडक्शन। और अगर डाइबल एच आ जाए, डाइबल एच क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल कितनी बार है, 2 बार। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, अगर RCN के साथ इसका रिएक्शन कराओगे डाइबल एच का क्या कर देगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी आज की अपनी कहानी। आज के लेक्चर में हमने ये सब जाना। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सारी बातें अच्छे समझ में आया होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं और ऐसे ही अच्छे से मन लगा कर आप पढ़ें। थैंक यू।